इसीलिए हिंदू साधु संतों ने इस्कॉन का खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया है। इस्कॉन वाले जो आंसू पोंछने आता है वो भी आंसू दे जाता है। उनकी परंपरा में जो अंग्रेज शिष्य हैं वो अपने को हिंदू नहीं कहते, उन्होंने जो हिंदुओं को शिष्य बनाया वो हिंदू अपने को इस्कॉन वाले कहते। तो बहुत दुष्ट संस्था है इस्कॉन की। और यहाँ पर चढ़ावा इकट्ठा करके वो फिर वहीं ले जा रहे हैं। कई देशभक्तों ने इस्कॉन को हिंदुओं की लूटने वाली विदेशी संस्था तक कह दिया। इस्कॉन नाम की एक अमेरिकन संस्था भारत में काम करती है। उसने कृष्ण भगवान के मंदिर खोले हुए हैं और वो मंदिर उनके कमाई के सबसे बड़े सोर्स हैं, क्योंकि इन मंदिरों पर इनकम टैक्स भी नहीं है। बैंगलोर का इस्कॉन मंदिर इतना प्रॉफिट अमेरिका भेजता है जितना अमेरिका का कॉलगेट कंपनी नहीं भेज पाता एक साल। इस्कॉन सनातन धर्म के गुरुकुल चलाने की बात करता है, जिससे हिंदू के सेंटिमेंट जुड़ते हैं, लेकिन उन गुरुकुल्स में श्रीला प्रभुपाद के अनुसार पठन पाठन होता है, सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार पठन पाठन नहीं होता है। तो दोस्तों ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे भारत देश में जो खुद हिंदू धर्म का प्रचार तो करेंगे नहीं और जो कोई कर रहा है उसको भी नहीं करने देंगे। और यही लोग हैं जो बाद में ये भी बोलते हैं कि हिंदू धर्म विदेशों में क्यों नहीं फैला, सारे धर्म हमारे देश में क्यों आ गए, इस्लाम क्यों आ गया, ईसाई क्यों आ गया। जब कोई महान कृष्ण भक्त इस्कॉन की स्थापना करके सारे विश्व में भगवत गीता का और भगवान श्री कृष्ण का प्रचार कर रहा है, भारत की महान परंपरा को आगे ले जा रहा है, तो इनको परेशानी हो रही है। और ये बोलते हैं कि इस्कॉन का पैसा अमेरिका में भेजा जा रहा है। तो एक बात बहुत सोचने की है, श्रील प्रभुपाद जी ने जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की थी 12 साल में सारे विश्व में 108 मंदिर बनवाए और आज इस्कॉन के सारे विश्व में 850 से अधिक मंदिर और गुरुकुल हैं। ये सब बिना पैसे के कैसे हुआ? अगर सारा पैसा अमेरिका ही रख रहा है तो 850 मंदिर और गुरुकुल किसने बनवाए? और उनमें से भी श्रील प्रभुपाद जी ने 12 मंदिर पाकिस्तान में बनवा दिए। पाकिस्तान जैसा देश जिसमें केवल मुसलमान ही रहते हैं और मुसलमान अपने धर्म के अलावा किसी को भी अनुमति नहीं देते हैं, वहाँ भी उन्होंने 12 मंदिर बनवा दिए। ये कितनी हिम्मत की बात है, साहस की बात है और कितने ज्ञान की बात है कि कैसे उन लोगों का विश्वास जीता होगा, कितना ज्ञान रहा होगा उनमें, कितना प्रेम रहा होगा कि उन्होंने मुसलमानों को भी अपने भरोसे में लिया, उनको ये विश्वास दिलाया कि भगवान श्री कृष्ण ही ईश्वर हैं और उनका ज्ञान ही सर्वोपरि है। और उसका प्रमाण भी है भगवत गीता, श्रीमद् भागवत। लेकिन इन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, इनको केवल बुराई ही दिखती है और ये बोल रहे हैं ना कि उन गुरुकुलों में श्रील प्रभुपाद जी के अनुसार पढ़ाया जाता है, सनातन शास्त्रों के अनुसार नहीं पढ़ाया जाता है। इस्कॉन सनातन धर्म के गुरुकुल चलाने की बात करता है, जिससे हिंदू के सेंटिमेंट जुड़ते हैं, लेकिन उन गुरुकुल्स में श्रीला प्रभुपाद के अनुसार पठन पाठन होता है, सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार पठन पाठन नहीं होता है। ये श्रील प्रभुपाद जी के बारे में क्या जानते हैं? श्रील प्रभुपाद जी ने सारे विश्व की 14 बार परिक्रमा की और उनका खुला चैलेंज था कि किसी को भी आने दो, हम उसको पराजित करेंगे। उन्होंने सारे लोगों से डिबेट किया। वो केवल भारतीय नहीं थे, हिंदू नहीं थे कि जिनको पहले से पता है रामायण, भागवत और महाभारत के बारे में, कि उनको आसानी से विश्वास दिलाया जा सके कि हाँ ये सही है। उन्होंने ऐसे लोगों को पराजित किया जो भारत के बारे में कुछ जानते भी नहीं थे, भारतीय शास्त्रों के बारे में भी नहीं जानते थे, भगवान श्री कृष्ण के भी बारे में नहीं जानते थे। उन लोगों से उन्होंने डिबेट किया, उनको पराजित किया, उनके विश्वास को जीता, तब जाकर उन देशों में इस्कॉन के मंदिर बनाए गए। कोई भी देश इतनी आसानी से ना तो किसी को डोनेशन देता है, ना ही इतनी आसानी से किसी का मंदिर बनने देता है। लोगों का विश्वास जीतना बहुत ज़रूरी होता है। आपके अंदर कुछ होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, जो आप दूसरों को दे सकें, तब आप किसी की अनुमति ले सकते हैं कि हाँ हमारे यहाँ मंदिर बना दीजिए और हमसे दान ले लीजिए। लेकिन दिक्कत ये है कि इस्कॉन के अलावा ये काम कोई भी संस्था नहीं कर पाई है, तो इनको इस बात से चिढ़ हो रही है कि इस्कॉन ही ऐसा क्यों कर पा रहा है, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। किसी ने किसी को रोका नहीं है। कोई भी पाकिस्तान में जाके मंदिर बनवा ले, विदेशों में जाकर मंदिर बनवा ले, किसी से भी चंदा ले ले, अपने मंदिरों को बढ़ाओ, अगर है किसी में हिम्मत तो इतनी। लेकिन ये काम किसी से नहीं होगा। लेकिन बुराई करना आसान है, इसलिए बुराई करने में लोग पीछे नहीं हटते हैं। तो दोस्तों इससे भी बढ़कर आगे बात मैं ये कहूँगा कि श्रील प्रभुपाद जी भगवत गीता की व्याख्या में लिखते हैं कि किसी भी बात को सतर्कता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए, अंधे बनकर किसी भी चीज़ को नहीं मानना चाहिए। अगर इस्कॉन से किसी को परेशानी है तो वहाँ जाकर देखो, डिबेट करो, उनसे क्वेश्चन करो कि वास्तव में कुछ सच्चाई है कि या फिर ऐसे ही मूर्ख बना रहे हैं लोगों को। वहाँ जाके लोगों को सफिशिएंट उत्तर मिलता है। वहाँ की साफ़ सफाई देखो, भगवान राधा कृष्ण के अर्चा विग्रह को देखो, इतनी सजावट किसी और मंदिर में
में आपको नहीं मिलेगी, और इतना सफिशिएंट उत्तर भी आपको किसी भी संस्था में नहीं मिलेंगे। वहाँ केवल ये नहीं है कि आए और प्रसाद फेंक कर चले गए और ऐसे ही सब जगह गंदगी पड़ी है, कोई किसी से आप पूछ रहे हैं कोई उत्तर नहीं दे पा रहा है, ऐसा नहीं है इस्कॉन में। वहाँ पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग जुड़ते हैं, जो पहले क्वेश्चन पूछते हैं तब उससे जुड़ते हैं। ऐसे नहीं है कि कोई आया और पूजा करके चला गया, दान दे के चला गया, ऐसे कोई नहीं जुड़ता है इस्कॉन में। इस्कॉन में जुड़ने से पहले व्यक्ति को भगवत गीता पढ़नी होती है, पहले जानना होता है कि मैं कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं हूँ, फिर क्वेश्चन पूछते हैं, तब विश्वास होता है, तब जा कर के कोई इस्कॉन से जुड़ता है। और दोस्तों उससे भी बड़ी बात है कि आप भगवत गीता यथारूप को पढ़िए। अगर उसमें आपका फ़ायदा हो, आपका जीवन में खुशियाँ भर रही हों, आपके अंदर समझदारी बढ़ रही हो, जीवन में अगर बदलाव आ रहे हों, तब आप इस्कॉन के बारे में कुछ बोल सकते हैं कि हाँ ये अच्छा है कि बुरा है। केवल ऊपर ऊपर से बोल देना, किसी ने बोल दिया कि ये गलत है तो बाकी लोग भी बोलते चले गए कि ये गलत है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। पहले किसी के बारे में जानो, तब उसके बारे में अच्छा और बुरा कहो। तो दोस्तों इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है जो आपको लग रहा है कि ये गलत है, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं भी इस्कॉन से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे को पता है कि कैसे जुड़ते हैं और क्या है इसमें, तो मैं आपको उत्तर दे सकता हूँ। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।